हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी इंग्लिश। आज हम पढ़ने वाले फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फ्यूंट्स। तो स्टूडेंट्स, स्टोरी के टाइटल की बात करें अ लेटर टू गॉड, तो हम सबको पता है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं होता कि हम गॉड को लेटर लिखें। तो फिर ये टाइटल क्या इंडिकेट करता है? ये टाइटल इंडिकेट करता है फेथ इन गॉड, कि अगर गॉड में फेथ हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अब ये स्टोरी में कैसे बताया गया है, आइए जानते हैं इस स्टोरी की समरी से। तो स्टूडेंट्स, समरी स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है लेंचो, जो कि एक फार्मर है। वो रहता है अपनी फैमिली के साथ एक क्रेस्ट पे, यानी छोटी सी हिल के टॉप पे। क्रेस्ट के आसपास एक नदी बहती है और उसके घर के बाहर उसकी कॉर्नफील्ड्स है जहाँ पे वो खेती करता है। इस क्रेस्ट पे सिर्फ लेंचो का ही घर है। शाम का टाइम है, लेंचो क्रॉप फील्ड में है और हर फार्मर की तरह लेंचो भी चाहता है कि अच्छी से अच्छी रेनफॉल हो और उसके क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो जाए। वो घर के पास आता है और आसमान की तरफ देख के कहता है कि अब हमें ज़रूरत है तो एक अच्छे से डाउनपॉ की। ये सुन के उसकी वाइफ, जो सपर यानी लास्ट मील ऑफ द डे रेडी कर रही है, वो किचन से जवाब देती है गॉड विलिंग, यानी गॉड की मर्जी हो तो। अब लेंचो की फैमिली में जो ओल्डर सन्स है वो फील्ड में काम कर रहे हैं और यंगर वंस बाहर खेल रहे हैं। अब जैसे ही डिनर का वक्त हो चुका होता है तो उसकी वाइफ सबको डिनर के लिए आवाज़ देती है और सब डिनर के लिए घर आ जाते हैं। अब जैसे ही लेंचो की फैमिली डिनर कर रही होती है, थोड़ी देर में रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है और लेंचो खिड़की के बाहर खुशी से देखकर कहता है कि ये जो छोटे रेन ड्रॉप्स है ये 5 सेंट है और बड़े ड्रॉप्स जो है वो 10 सेंट्स। यानी लेंचो रेन ड्रॉप्स को सिक्कों के साथ कंपेयर कर रहा है कि अगर अच्छी रेनफॉल होगी और उसकी क्रॉप्स को वो बेच के अच्छे से पैसे कमा लेगा। बट धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से विंड ब्लो होने लगती है और रेनफॉल हेल स्टॉर्म में बदल जाता है, यानी ओलो में। पहले तो हेल स्टॉर्म बच्चों को फ्रोज़न पर्ल की तरह लगते हैं, तो वो बाहर जाके उन्हें कलेक्ट करने लगते हैं और खेलने लगते हैं। बट ये हेल स्टॉर्म 1 आवर तक कंटिन्यूस चलता रहता है और इस वजह से लेंचो की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि उसकी क्रॉप फील्ड पे सॉल्ट की चादर बिछी हुई हो, एक सिंगल लीफ भी नहीं बचा था। ये सब देख के लेंचो सैड हो जाता है और फील्ड के बीच में जाके कहता है कि अगर लोकस्ट का प्लेग भी फैला होता तब भी इतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता, बट ये हेल स्टॉर्म की वजह से तो एक लीफ भी नहीं बचा। लेंचो उदास होकर कहता है कि इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं बचा, हमारी कोई हेल्प करने वाला नहीं है और इस साल हमें हंग्री रहना पड़ेगा। ये रात लेंचो और उसकी फैमिली के लिए सैडनेस से भरी हुई थी। बट वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो पूरी रात लेंचो यही थॉट के बारे में सोचता रहता है और ठान लेता है कि अब तो गॉड ही सिर्फ उसकी मदद कर सकते हैं। फॉलोइंग संडे मॉर्निंग जब डे ब्रेक होता है तो उस टाइम पे वो लेटर लिखता है और शहर जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है। ये लेटर और कुछ नहीं बल्कि था अ लेटर टू गॉड, और यहीं से इस स्टोरी का टाइटल भी लिया गया है। उसने उस लेटर में लिखा था, गॉड, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मेरी फैमिली इस साल हंग्री रह जाएगी। मुझे 100 पैसोस चाहिए क्रॉप्स को फिर से सो करने के लिए। एनवलप पे उसने लिख दिया टू गॉड और लेटर को एनवलप में रखा और ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स में। एक पोस्टमैन ने जब वो लेटर निकाला तो वो उसे पढ़ के हंसने लगा और पोस्ट मास्टर के पास ले गया। पोस्ट मास्टर, जो दिखने में फैट और प्लेजेंट सा था, वो भी ये लेटर पढ़ के हंसने लगा। बट हंसते हंसते वो अचानक से सीरियस हो गया और लेटर को डेस्क पे टैप करके उसने कहा, व्हाट फेथ, यानी कि कितना ज़्यादा फेथ है इस आदमी को गॉड पे। पोस्ट मास्टर को लगा कि लेंचो का जो गॉड पे फेथ है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसने लेंचो की मदद करने की आइडिया निकाली। उसने मोर देन हाफ मनी जो लेंचो ने मांगा था वो जमा करके एनवेलप में रख दिया और सिग्नेचर कर दिया गॉड, ताकि लेंचो को लगे कि गॉड ने ही उसको पैसे भेजे। नेक्स्ट संडे लेंचो इंक्वायरी करने के लिए आया कि उसके लिए कोई लेटर आया है कि नहीं। पोस्ट मास्टर ऑफिस से उसे देख रहा था।
पोस्टमैन ने लेंचो को एनवेलप दिया। लेंचो ने जब एनवेलप ओपन किया तो वो ज़रा भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसे गॉड पे पूरा भरोसा था कि गॉड उसे पैसे भेजने वाले हैं। बट जब उसने पैसे काउंट किए तो वो गुस्सा हो गया। उसने सोचा कि जब मैंने गॉड से 100 पेसोस मांगे थे तो उन्होंने कम कैसे भेजे, गॉड से तो कभी गलती हो ही नहीं सकती। तो उसने और एक लेटर लिखा गॉड को कि गॉड, आपने जो मनी भेजे थे उसमें सिर्फ 70 पेसोस ही मुझे मिले, बाकी मनी मुझे भेज दो, बट मेल से मत भेजना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पोस्ट ऑफिस वाले ही बंच ऑफ क्रुक्स है, यानी चोर है। और यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यही इस स्टोरी की आयरनी है और फनी बात है कि जिसने लेंचो की हेल्प की उन्हीं को लेंचो बंच ऑफ क्रुक्स यानी चोर समझ रहा था। तो होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई हो। इस स्टोरी की शॉर्ट समरी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।